हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम बात करेंगे कि पर्सनल गोल्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से सेट किया जाता है। अगर आप लोगों के दरमियान बुनियादी मिसकॉन्सेप्शन को देखिए तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो रेफरेंस लेते हैं वो स्मार्ट थ्योरी का रेफरेंस लेते हैं जो 80 की दिहाई के अंदर पेश की गई थ्योरी है। स्मार्ट थ्योरी से मुराद स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स की है। इसका जो इर्तिका है, एवोल्यूशन है, वो उसके पीछे जो ड्राइव है वो कॉरपोरेट गोल्स और कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स की ड्राइव है, जहाँ पर टॉप डाउन तरीके से जो है वो किसी भी एक एम्प्लॉय के गोल्स को जो है वो कंपनी गोल्स के साथ जो है वो को रिलेट किया जाता है। जैसे कि कंपनी का एक विजन होता है, उसी कंपनी के विजन को जब आप फर्दर डिकम्पोज करते हैं तो मिशन स्टेटमेंट और मिशन में डिकम्पोज होता है, और वहाँ से फिर डिपार्टमेंटल गोल्स जो हैं वो डिफ़ाइन होते हैं, और डिपार्टमेंटल गोल्स से जो है वो इंडिविजुअल गोल्स डिफ़ाइन होते हैं, और हर गोल्स के साथ जो है वो डिफरेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और डिफरेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिनको केपीआई कहा जाता है, वो डिफाइन किए जाते हैं। और हर एम्प्लॉई के जो इंडिविजुअल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। जैसे कहीं पर उसको पीडीपी कहा जाता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, और कहीं पे जो है उसको वो अप्रेजल प्रोग्राम कहा जाता है। और उसी की बुनियाद पे आपका जो है वो मॉनेटरी इंसेंटिव जो है वो कंपनी के अंदर, या जिसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स कहा जाता है, वो डिफाइन होते हैं। अब जहाँ तक बात है, ये तो हो गई कॉरपोरेट वे ऑफ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉरपोरेट वे ऑफ डिफाइनिंग द गोल्स किसी एक एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अगर इसी थ्योरी को अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं तो ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होती। अब मैं आपको एक किताब का हवाला देना चाहूँगा यहाँ पर। एक राइटर हैं कीथ अब्राहम, जिन्होंने किताब लिखी इट स्टार्ट्स विद पैशन, और इनकी इस किताब का सफ़ा नंबर 67 और चैप्टर नंबर 11 जो ये कहता है कि जी स्मार्ट गोल्स डोंट वर्क। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ें तो उसमें उन्होंने इसी बात का जो है वो हवाला दिया है कि स्मार्ट गोल्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, वो कॉर्पोरेट्स के लिए होते हैं। वो जब इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं, जब इंडिविजुअल गोल्स की हम बात करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, पर्सनल गोल्स की बात करते हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं होते। अब वहाँ पे फिर किस तरह से जो है वो गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को वहाँ पे किस तरह से सेट करना होता है। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी इंडिविजुअल ने अगर कोई गोल को सेट करना है तो सबसे पहली चीज़ जो उसने स्टार्ट करनी है वो इमोशनल करनी है, और इमोशनली उसने फील करना है कि उसने किन गोल्स के ऊपर काम करना है। अब इमोशनली जब उसने फील करना है, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो उसने मेंटली थिंक करना है। जो उसने फील किया है उसको थिंक करना है। और तीसरी चीज़ है कि जब वो इमोशनली फील कर लेगा और मेंटली थिंक कर लेगा तो फिर फिज़िकली इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जिसको हम डू बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब व्हाट। ये ऑब्जेक्टिव कैसे, इसका प्लान डेवलप किया जाएगा, मतलब हाउ, जिसको आप मेंटली प्रिपेयर करेंगे। और ये प्लान जो आपने महसूस किया और आपने सोचा, ये प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा, मतलब कि डू। अब इस थ्योरी को बेसिकली फील, थिंक और ड्यू थ्योरी कहा जाता है। और ये थ्योरी जो है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, वो मैनेजमेंट के अंदर एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसको हम कहते हैं PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। अब प्लान, डू, चेक एंड एक्ट एग्जैक्टली यही बात करता है कि पहले आप किसी भी मकसद को, किसी भी गोल को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को सोचते हैं, उसको महसूस करते हैं, फिर उसको आप सोचते हैं और फिर उस पर आप अमल दरामद करते हैं। ठीक है। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि एक बच्चा है जो अपने बचपन से सुनता आता है अपने करीब करीब के लोगों से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, रिलेटिव्स से, मोहल्लेदारों से, कि भाई तुम पायलट बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगी, तुम इंजीनियर बनोगी, तुम साइंटिस्ट बनोगी, तुम अकाउंटेंट बनोगी। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो अपने आगे वाली ज़िंदगी के अंदर जो है वो उस चीज़ को वो बच्चा इंस्टीट्यूशलाइज कर लेता है, और इसी ख्वाब और इसी सारे ऑब्जेक्टिव को लेके और गोल के लेके वो आगे फिर परवान चढ़ता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये देखिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव को या किसी भी गोल को बनाने का जो पहला मरहला है वो फील है। अब फील का मतलब है कि एहसास या हिस्स।
अब ये एहसास और हिस्स डेवलप कैसे होती है? ये एहसास और हिस्स डेवलप होती है कि आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी हिस्स और एहसास को किस तरह से मुस्बत और किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं, उसका पॉजिटिव होना इंतहाई ज़रूरी है किसी भी गोल, किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करने से पहले। तो सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है कि आप अपनी हिस्स को किस तरह से और एहसास को किस तरह से जो है वो मुस्बत बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक मेंटर का इंतखाब करें, जो जो आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की गाइडेंस देता रहे। ठीक है, इस हवाले से कि आपके गोल्स क्या होने चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए ज़िंदगी के किस मरहले के ऊपर ज़रूरी है, और उसको किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए और किस तरह से उसको सक्सेस किया जाए उसमें। दूसरी चीज़ है कि गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, जाके आपके पास जो है वो हमेशा से एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो मौजूद रहे, तो आपको वो डिमोटिवेट ना होने दे। आपके पास मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए वो आपको नेगेटिव वाइब से अवेयर रहना चाहिए हमेशा। आपके पास नॉलेज शेयरिंग के एवेन्यूज़ होने चाहिए। आपके पास न्यू थॉट्स और न्यू आइडियाज़ को शेयर करने के एवेन्यूज़ होने चाहिए। आपके पास वो दोस्त होने चाहिए जो आपकी गलतियों की निशानदेही करें, और सिर्फ निशानदेही ना करें, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना करें, बल्कि उन बताई हुई कमज़ोरियों का वो सद्देबाप भी करें और आपको वो सलूशन प्रोवाइड करें। मतलब कहने का ये है कि आपके पास सलूशन ओरिएंटेड लोग होने चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग नहीं होने चाहिए। आपके पास जो है आपकी थॉट्स को अप्रिशिएट करने वाले लोग होने चाहिए, आपको अंडरमाइन करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। तो मतलब ये है कहने का कि आपके पास एक बुनियादी तौर पे एक मुस्बत माहौल जो है वो आपकी सराउंडिंग में होना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ से हमने बात शुरू की थी फील, थिंक और डू से, तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है जिसके ऊपर मैंने फोकस किया है यहाँ पे वो ये है कि आपकी हिस्स और एहसास नहीं मरना चाहिए। अब हिस्स और एहसास का मरना क्यों, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात है? हिस्स और एहसास इसलिए नहीं मरना चाहिए कि एहसास का जो मरना है वो बुनियादी तौर पे सोच का मरना है, और सोच का जो कत्ल है वो अमल का कत्ल है। ठीक है, तो इसलिए एहसास वो बुनियादी चीज़ है जो आपको किसी भी ज़िंदगी के अमल के अंदर जो है वो आगे ले जाने के अंदर मदद देती है। अगर आपके अंदर से जो है वो एहसास ही मर गया तो आप किसी भी किस्म की ज़िंदगी के अंदर कोई अचीवमेंट्स नहीं कर सकते। तो अब मैं इसकी कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ। तो कंक्लूजन ये कहता है कि जी, फील इज़ द फ्यूल ऑफ थिंग एंड थिंक इज़ द फ्यूल ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब जब आप गोल कोई भी ज़िंदगी के अंदर सेट करें तो उस गोल को आप ओवरनाइट कभी भी अचीव करने के लिए ना तो तैयारी कर सकते हैं और ना करें। आप जो चीज़ पर ध्यान करना है, आपने वो करना है कि आप गोल सेट करें, मंथली बुनियाद पे गोल सेट करें, क्वार्टरली बुनियाद पे गोल सेट करें, हाफ ईयरली बुनियाद पे गोल सेट करें, साल की बुनियाद पे गोल सेट करें, 5 साल की बुनियाद पे गोल सेट करें, लॉन्ग टर्म गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म गोल सेट करें। आप मुस्तकिल इस जहद के अंदर और मुस्तकिल इस साइकिल के अंदर अपने आप को इंगेज करें कि ये गोल आपने ज़िंदगी के अंदर अपने सेट करते जाना है, और अपने आप को एक एक एम्बिशियस पर्सनैलिटी कैसे आपने अपने आप को जो है वो डेवलप करनी है अपनी। और उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ अगेन मैं रिपीट करूँगा कि एहसास, फील को आपने मरने नहीं देना है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। उस फील को जागरूक रखने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या अवामिल हैं जिनका आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। एक मुस्बत माहौल, अच्छे दोस्त, एक अच्छा मेंटर, नॉलेज शेयरिंग एवेन्यूज़। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप गोल सेट कर लें तो उसको ओवरनाइट अचीव करने के ऊपर ध्यान ना दें। एज लॉन्ग एज इवन यू आर अचीविंग 0.1% ऑन अ डेली बेसिस और वीकली बेसिस, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है, तो प्रोग्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं रिगार्डलेस वो 0.1% है कि 0.01% है, अगर तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उस गोल की तरफ, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप जो हैं वो किसी ना किसी दिन उस गोल को अचीव कर लेंगे। तो प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए। प्रोग्रेस का इंक्रीमेंट कितना होगा और कितना नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ पे, आपकी आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ पे, लेकिन लेकिन प्रोग्रेस का अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। एक ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी के अंदर छोटे और बड़े दोनों तरह के गोल्स बनाएं। छोटे गोल इसलिए बनाएं
वो गोल्स आप जल्दी अचीव कर सकते हैं, और वो गोल्स आपको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो गोल्स आपको जो है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं आपके बड़े चैलेंजेस और बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए। वो गोल्स आपको छोटे गोल्स जो हैं वो आपको एक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी बैटरीज जो हैं उनको रिचार्ज करने के लिए, ताकि आप बड़े चैलेंज से नबरदाजमा हो सकें। तो ये थी आज की थॉट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो उनसे मुझे आगाह करिए। थैंक यू वेरी मच, और सून आई विल कम बैक टू यू विद अ डिफरेंट थॉट।